कि मैं बहैसियत निगरां वजीर हुकूमत सूबा सिंध अपने फ़राइज़ व कार मनसबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी 10 रुकनी निगरान सिंध काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी की तकरीर ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, यूनुस ढाका, मुबीन जमानी, डॉक्टर साद खालिद काबीना का हिस्सा, डॉक्टर जुनेद शाह, राना हुसैन, ईश्वर लाल और अरशद वली मोहम्मद भी निगरान सिंध काबीना में शामिल। उमर सोमरो और खुदा बख्श मरी ने भी हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी से पहले निगरान वज़ीर आलम मकबूल बाकर की गवर्नर सिंध से भी मुलाकात। उस वक्त 19वीं तरमीम हुई, वो मैं समझता हूँ पार्लियामान के साथ ज्यादती थी। उस वक्त मुझे ये बताया गया कि वहां तो ये थ्रेट था कि वरना आपकी ये सारी तरमीम जो पहले आपने की हुई है वो उड़ा दी जाए। 19वें आईनी तरमीम दबाव और धमकी देकर मंजूर कराई गई। स्पीकर कौमी असम्बली राजा रियाज का बड़ा इंकशाफ, मंजूर न करने की सूरत में तमाम तरमीम उड़ाने का पैगाम दिया गया। राजा परवेज अशरफ की डॉन न्यूज के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू, सुप्रीम कोर्ट में जजेस तकरीरी पसंद की बुनियाद पर होने का दावा भी कर दिया। सदर की जानिब से वापस भेजे गए 13 बिलों के मुस्तकबिल का फैसला अगली हुकूमत पर छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट साबित कर दे कानून आइन से मुतसादिम है तो वो उसे कलअदम करार दे सकती है। राजा परवेज अशरफ की गुफ्तगू। अवामी नेशनल पार्टी ने राजा परवेज अशरफ के 19वें तरमीम से मुतालिक बयान को हकीकत पर मबनी करार दे दिया। ANP के तरमीम की बहुत मुखालफत की। तरमीम के जरिए पार्लियामेंट के हाथ पांव काट कर अदलिया को दे दिए गए। जाहिद खान की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की मुअत्तली का हुक्म महज अबूर नौयत का है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आइन करार पाया तो नैब तरमीम केस सुनने वाला बेंच गैर तसव्वुर होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 रुकनी कमेटी ही बेंचेस तश्कील देने की मिजाज है। जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच पर एतराज का तहरीरी नोट जारी। मुआशी चैलेंजेस के बावजूद मईशत के लिए अज़्म गैर मुतज़लज़िल है। मुआशरे के हर तबके के ताउन से पाकिस्तान के खौफ को आगे बढ़ाना है। मुल्क के रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए सफर जारी रहेगा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ट्विटर पर पैगाम। सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाइज ईसा और अहलिया सलीना ईसा की जड़ावाला आमद क्रिश्चियन कॉलोनी में जलाए गए घर और गिरजाघरों का दौरा किया। मसीही बिरादरी से गुफ्तगू में नुकसानात पर दुख का इजहार किया। बतौर मुसलमान पाकिस्तानी और इंसान दिली सदमा और दुख पहुंचा है। गिरजाघरों पर हमला करने वालों ने कुरानी अहकामात और नबी पाक की वाज़ेह हिदायत संगीन खिलाफवर्जी की। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की गुफ्तगू। क्रिश्चियन कॉलोनी पर हमलावर होने वालों में ज्यादातर बाहर के लोग थे। कम उम्र लड़के भी शामिल थे। इलाके के मुसलमान शरपसंदों को रोकने की भरपूर कोशिश करते रहे मगर वो ना रुके, जिस पर जान बचाकर भागना पड़ा। घरों को लौटने वाले मुतासरीन क्रिश्चियन कॉलोनी का इंकशाफ, बहुत से मुसलमानों ने हमले से कबल खबरदार कर दिया था। मुसलमानों ने मसीहों को घरों में पनाह भी दी। नेक दिल मुसलमान इमदाद के लिए आगे भी आ रहे हैं। आर्च बुश रावलपिंडी बिशप डॉक्टर जोसेफ अशरफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस में शरपसंदों के हाथों उजड़ी मसीह बस्ती दोबारा आबाद होने लगी। कारोबारी जिंदगी भी चल पड़ा। मकीनों के जले अशियाने देखकर अश्क निकल पड़े। क्रिश्चियन कॉलोनी में के कई खानदानों को दानिश स्कूल में आर्जी रिहाइश दी गई। तबाहशुदा घरों की गैस और बिजली बहाल कर दी गई। शरपसंदों ने 86 मकान और 19 गिरजाघर जला दिए। नुकसानात से मुतालिक रिपोर्ट तैयार। पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर शफी और का सानिया जड़ावाला पर 20 रुकनी कमेटी बनाने का ऐलान। कमेटी की सरबराही बिशप आजाद मार्शल और ताहिर शफी खुद करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुश्किल वक्त में मसीही बिरादरी की मदद करने वालों से इजहार तशक्कुर। माशरे फिरोज में पीर असद शाह की हवेली में मुबैना तशद्दुद से जाबहक फातिमा की सिविल जज की निगरानी में कब्रकुशाई। फॉरेंसिक माहिर प्रोफेसर पैथोलॉजी और सीनियर मेडिकल ऑफिसर भी मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड का बच्ची का पोस्टमार्टम। मेडिकल बोर्ड ने नमूने फॉरेंसिक के लिए लैब भिजवा दिए। कब्रकुशाई के मौके पर बच्ची का वालिद आबदीदा हो गया। सिक्योरिटी के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। उस्मान डार की फैक्ट्री सील करने से 2500 घराने मुतासर हुए। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से नोटिस का मुतालबा कर दिया। जो बेहसियत निगरान वजीर
खैबर पख्तूनख्वा सूबा मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में नई निगरां काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर गुलाम अली ने निगरां सूबाई वुज़रा से हल्फ लिया। मसूद शाह, बैरिस्टर फिरोज जमाल, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर और आसिफ रफीक और दीगर काबीना में शामिल। कि इलेक्शन इंशाल्लाह होंगे, वक्त पर होंगे। वक्त मतलब ये डिलिमिटेशन जैसे ही कंप्लीट होगी वो कोई डेट दे देंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कराएगा, वक्त पे कराएगा। कौम तैयारी करे, इलेक्शन वक्त पर होंगे। चेयरमैन सेनेट का दावा। नए सदर के तकर्री तक आरिफ अलवी काम करते रहेंगे। 90 दिन में बलूचिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सकते। सूबे के हुकूक की आवाज उठा रहे हैं। सादिक संजानी की कराची में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन कमीशन अपने फैसले और जारी करदा शेड्यूल पर संजीदगी से नजरसानी करे। शहरी रमा ने नई मरदमशुमारी में हल्का बंदियों पर 4 माह लगने का ऐलान तशवीश और मायूसी का बाइस करार दे दिया। तामे पाकिस्तान पार्टी ने तंजीम साजी के लिए मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से राब्ते शुरू कर दिए। सियासी रहनुमाओं को टिकट की पेशकश। शमशान बुखारी समेत PTI के कई रहनुमा IPP में शमूलियत के लिए रजामंद। ज़राए का दावा। आमदन से जायद असासाजात और मनपसंद ठेके देने का इल्जाम। नैब ने तहकीकात के लिए उस्मान बुज़दार 30 अगस्त को तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब 16 बार तलबी के बावजूद पेश नहीं हुए। जिन्ना हाउस हमला और जलाओ घिराव केस में 80 मुल्जिमान इंसदाती दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश। फयाज अनवर, तारिक रफीक, उमर सईद, मिर्जा असद और मिर्जा साजिद समेत दीगर मुल्जिम शामिल। अदालत ने जुडिशल रिमांड में 2 सितंबर तक तौसीह कर दी। 9 मई जलाओ घिराव मुकदमे में शनाख्त न होने वाले 20 मुल्जिमों को डिस्चार्ज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मंशियात मुआशरे के अमन के लिए खतरा करार दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने मंशियात फरोशी के मुजरिम की सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। मंशियात से हासिल रकूम दहशतगर्दी में इस्तेमाल होती है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने तफसीली फैसले में मंशियात फरोश अनासिर को रोकने के लिए बड़े इकदाम की हिदायत कर दी। कराची पुलिस की तालीमी इदारों में मंशियात सप्लाई करने वालों के खिलाफ एक्शन की तैयारी। मुल्जिमान की फहरिस्तें तैयार। शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करवाने का भी फैसला। बल्दिया टाउन में सरकारी स्कूल से 4 मंशियात फरोश गिरफ्तार। नशे के आदी मुतादिद अफराद भी धर लिए गए। इस्लामाबाद की निजी यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो की तलबा से इज्तिमाई ज़्यादती और ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज। वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करके तलाई जेवरात और कैश भी लिया जाता रहा। FIR का मतन। भारत से छोड़े गए पानी से दरिया सतलुज में गंडा सिंह पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 2.5 लाख क्यूसेक हो गई। भावनगर और पाकपतन में मुतादिद गांव खाली करा लिए गए। कश्तियों और ट्रैक्टर ट्रॉलों के जरिए मकीनों की नकल मकानी। ओकाड़ा में ऊंचे दर्जे के सैलाब के पेश नजर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। 9 मकामात पर कैंप्स कायम कर दिए गए। मुतादिद देहात से 1.5 लाख से जायद आबादी का इनखला। निगरां वज़ीर आला पंजाब का तलवार पोस्ट गंडा सिंह का दौरा। सैलाब मुतासरा इलाकों से फौरी इनखला और हिफाजती बंद मजबूत बनाने की हिदायत। 35 साल बाद दरिया सतलुज में 2,78,000 क्यूसेक पानी आया। इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इलाके में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। मेयर कराची ने डायनासोर सफारी पार्क का इफ्तिताह कर दिया। 10 करोड़ रुपए पार्क पर लागत आई। मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू। शहर के बड़े मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। शहरियों को मज़ीद तफरीही सहूलियात मुहैया करने का आज़म। डायनो सफारी की तकरीब में मुर्तज़ा वहाब बच्चों में घुल मिल गए। बच्चों के साथ रक्स भी किया। स्टोर्स पर रिलीफ पैकेज खत्म होने से 20 किलो आटा 1,544 रुपए महंगा। कीमत मुल्क भर आटे की औसत कीमत से भी ज्यादा हो गई। नई कीमत 2,840 रुपए मुकर्रर। कराची में गैस की लोड शेडिंग संगीन बहरान में तब्दील। बेशतर इलाकों में 12 से 18 घंटे गैस गायब होने लगी। हिजरत कॉलोनी में भी गैस की गैर एलानिया बंदिश से मकीन परेशान। शादी न कराने पर मुल्तान में नौजवान का खुदकुशी का ड्रामा। अहले खाना और रेस्क्यू एहलकार ढूंढते रह गए। नौजवान ने दरिया में कूदने की झूठी कहानी घड़ी और करीबी खेत में जाकर छुप गया। रजाकार तलाश करते रहे। इलाका मकीनों ने देखकर इत्तला दी। रेस्क्यू एहलकारों को पकड़कर घर वालों के हवाले कर दिया।
स्वीडन का तौहीन कुरान पर पब्लिक ऑर्डर एक्ट में तरमीम से मुतालिक गौर। वज़ीर इंसाफ गनर स्ट्रोमर का इस हवाले से कमीशन तश्कील देने का ऐलान। कमीशन पुलिस को मजहबी किताबों की बेहुरमती रोकने जैसे मामलात के लिए वसी इख्तियारात देगा। सऊदी अरब का शहरियों को ट्रैफिक हादसात से बचाने के लिए नए कवानीन मुतारिफ कराने का फैसला। गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला न रखने वालों पर जुर्माना होगा। जुर्माने की रकम 150 से 300 रियाल तक होगी। अब कोई किसी को ब्लॉक नहीं कर सकेगा। सोशल मीडिया ऐप एक्स ने अहम फीचर खत्म करने का ऐलान कर दिया। एलन मस्क के मुताबिक ब्लॉक फीचर को मुस्तकबिल में डिलीट कर दिया जाएगा। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तैयारियों का आगाज। मोहम्मद हारिस के अलावा तमाम खिलाड़ियों ने पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर लिया। मोहम्मद हारिस लीग के बाद टीम को ज्वाइन करेंगे। पहला वनडे 22 अगस्त से खेला जाएगा। एशिया कप 2023 के रवा तबसरे के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से साबिक कप्तान वसीम अकरम, आमिर सुहेल, वकार यूनिस, बाज़त खान शामिल। साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा को शामिल नहीं किया गया। चीन में जारी एशियन जूनियर स्काउट चैंपियनशिप में अंडर 13 में पाकिस्तान के दोनों खिलाड़ी नुमान खान और अहमद खलील फाइनल में पहुंच गए।